माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई। माता अपनी संतान का तन और मन भली भांति पढ़ना जानती है। जब संतान रुग्ण हो तो उसे साधारण भोजन देती है, किंतु जब संतान स्वस्थ हो जाए तो उसे स्वादिष्ट पकवान बनाकर देती है। भोजन में अंतर ये माता का भेदभाव नहीं, माता का प्रेम होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, ये सब कुछ मेरे कारण। देव और असुर केवल योनियां हैं, जीवन का आधार है, किंतु स्वभाव मन का दर्पण है, स्वयं पे निर्भर करता है। असुर माता से उनके पुत्रों को महत्वाकांक्षाएं मिली, किंतु पाप की प्रवृत्ति उनकी स्वयं की थी। तुम्हारा दोष नहीं। मैं समझ नहीं पाई माता, माफ कर दीजिए। अब तो तुम सत्य समझ चुकी होगी दीदी। जब इंद्रदेव ने तुम्हारे गर्भ पर प्रहार किया, उस दिन भी मैंने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारी संतानों को मैंने अपनाया। और आज जब अपनी इच्छा से अपने ही अंत का आरंभ करने जा रही थी, तो तब तुम्हारा मनचाहा वर ना देकर मैंने ही तुम्हारी रक्षा की। तुम हमें अति प्रिय हो दीदी। और तुम्हारी हर हार तुम्हारी रक्षा थी। मैं कृतज्ञ हूँ महादेव। किंतु महादेव, अब मैं क्या करूंगी? जिस उद्देश्य के सहारे पूरा जीवन जिया, वो तो अनुचित निकला। अब मेरा क्या अस्तित्व है? मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है महादेव? असंतोष के आधार पर आज तक प्रतिशोध की अग्नि में जलती आई तुम दीदी, परंतु अब संतोष के आधार पर आत्म शोक की अग्नि में तप कर देखो। अपनी महत्वाकांक्षाओं के मत में चूर होकर मैं आपका सत्य नहीं देख पाई महादेव, किंतु अब मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी, अपने जीवन का आत्मबोध करूंगी।
सृजन का हर चरण तप, त्याग और आप राख बनाते जाइए। मैं उसमें जीवन रूपी बीज बोती जाऊंगी। आप प्रलय लाते जाइए। मैं जीवन का आधार बनूंगी। प्रलय और प्रकृति कभी पृथक नहीं हो सकते। क्यों? सृजन, प्रलय क्यों? प्रलय इसलिए कि जड़ता टूटे और सृजन इसलिए कि चेतना का प्रभाव बना रहे। बिना शक्ति निष्क्रिय है और बिना शक्ति दिशाहीन, और इसी संतुलन से सृष्टि चलती है। आप तो शिव हैं, सर्वज्ञाता हैं। अब आप मुझे बताइए, सृजन, प्रलय क्यों? ताकि यह संपूर्ण संसार तप, त्याग और तांडव का अर्थ समझ सके। जब समय शून्य था, काल गौण था, सृजन संभव नहीं था, तब भी अदृश्य और निर्गुण स्वरूप में शिव और शक्ति थे। महादेव, कब शिव और शक्ति नहीं, केवल शिव शक्ति थे। एक रूप, एक स्वरूप। और तब हमारी पहली इच्छा, स्मरण कीजिए वो पहली कामना। एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम। एक है, अनेक बनने की इच्छा है, तभी तो सृजन है। और सृजन के लिए तप, सृजन की पराकाष्ठा के लिए त्याग, और प्रलय के लिए तांडव। आप ही ने कहा था ना, सुर, असुर, देवता, दानव सब आते जाते रहेंगे। एक बार पुनः बताइए महादेव, उनके अवतारण और संहार के लिए
क्या आवश्यक है? शिव और शक्ति का तप, त्याग और तांडव। वो जल है, वो आग है, आनंद है। तो उदासीन वो हो जो मन और भाव की दास हो। आप तो उन्मुक्त हैं। आप भावों के भंवर में कैसे बह सकते हैं महादेव? बिछड़े हैं और हैं मिले। जब शिव शक्ति साथ है तो आपका मन कैसे उदास है? पथ पर चलिए, अभी तो एक युग बीता है, सारी अनेकों युग शेष है। सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए। माता पिता संतानों को संतुलित करते हैं और कभी कभी असंतुलित भी होने देते हैं। जहाँ जहाँ शिवा शिवा। कुछ संतानें गिरती हैं और माता पिता उन्हें उठाते हैं, और कुछ संतानें हमें पुकारती हैं और हम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। और जो संतानें मार्ग भटक जाती हैं, उन्हें स्वयं शिव और शक्ति मार्ग दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम। महादेव, हमारी आने वाली संतानें धर्म और न्याय के जिस मार्ग पर चलेंगी, इसका सृजन का समय आ गया है। चलिए महादेव, हमारे पद चिन्ह देखकर हमारे भक्त भी यही मार्ग अपनाएंगे। परंतु एक इच्छा मेरी भी है देवी, परंतु आपसे नहीं, आप सबसे। जानते हैं मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि भविष्य तक हमारे पद चिन्ह धूमिल हो जाएं। क्यों महादेव? क्योंकि यदि पद चिन्ह दिखे तो उसका अर्थ यह होगा कि कोई हमारे पद चिन्ह हमारे दिखाए मार्ग पर चला ही नहीं। आप सभी भक्तों से यह आशा करता हूं कि जो मार्ग हमने दिखाया है, आप सभी उस पर इतना चलेंगे कि स्वयं मार्ग उनका साक्षी बन जाएगा। बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय, बोलो शिव शक्ति की जय। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो। जानते हैं देवी पार्वती, शक्ति के बिना शिव की ये यात्रा कभी संपूर्ण नहीं हो पाती। ये यात्रा मेरे साथ से नहीं, आपके प्रेम से पूर्ण हुई है। हमारी तप, त्याग और तांडव से पूर्ण हुई है। किंतु सत्य यह है, क्योंकि जहां से अंत होगा वहीं से नया आरंभ होगा, नया आरंभ होगा, नया आरंभ होगा।
सूर्य का उद्देश्य है अंधकार का दमन करना और इस संपूर्ण संसार को प्रकाश प्रदान करना। कभी भोर के गुनगुने तप से, तो कभी संध्या के त्याग से, कभी दोपहर के प्रचंड ताप से। दिन आता है, दिन ढलता है, परंतु दिन का महासंग्राम अंधकार से कभी समाप्त नहीं होता। और हर ढलता हुआ दिन एक नया धीरज देकर जाता है कि सूरज पुनः उगेगा। क्योंकि शुभता की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर अंत अपने साथ एक नए युग के आरंभ को जन्म देता है। युग बदलेंगे, कल्प बदलेंगे, किंतु शिव शक्ति का उद्देश्य कभी नहीं बदलेगा। और वो उद्देश्य है शुभता का प्रसार, अशुभता का अंत, सदाचार की रक्षा, दुराचार का नाश। कभी तप से, कभी त्याग से, तो कभी तांडव से।